के दिन कन्या पूजन हो रहा है और नवमी के दिन हवन किया जाता है, तो आप इसी क्रम को पालन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातः काल में उठकर स्वयं कलश की पूजा विधि और इत्यादि प्रातः कालीन कार्य समाप्त करें। देवी की पूजा करें, उसके बाद कन्या पूजन करें और उसके बाद हवन करें। देवी भागवत में नवमी पूजा के संदर्भ में कहा गया है कि देवी पूजा, होम, हवन, कुमारी का पूजन और ब्राह्मण भोजन, यह चार मिलकर नवरात्रि की पूर्ण साधना मानी गई है। अगर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद हवन करना संभव नहीं है, तो उत्तम है कि निर्वाण मंत्र या देवी सूक्त से भी हवन किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अष्टमी और नवमी के दिन देवी दुर्गा को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इस दिन माता को नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अष्टमी के दिन प्रसाद में सूजी का हलवा, पूरी और काले चने का भोग भी परंपरागत रूप से शुभ माना गया है। हलवा, पूरी और चने का यह पारंपरिक संयोजन कन्या भोजन में परोसा जाता है। नवमी तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। देवी भागवतम में वर्णन आता है कि मां सिद्धिदात्री को तिल का भोग अत्यंत प्रिय है और इसके साथ ही नवमी के दिन पूजन के समय खीर, पूरी और काले चने की सब्जी का भोग बनाकर देवी को अर्पित किया जाता है और फिर उसे कन्या पूजन में वितरित किया जाता है। अगर आप खीर के अंदर केसर और मेवा डालकर बनाते हैं तो वह भी सबसे अच्छा भोग बनेगा। इस बार नवमी का दिन नवरात्रि पारण करने का भी दिन है और इसीलिए इस दिन का भोग विशेष रूप से श्रद्धा पूर्वक तैयार करें। इस बार अष्टमी तिथि पर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और नवमी तिथि पर बैंगनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका शास्त्रोक्त विधि अनुसार पारण, उद्यापन और कलश विसर्जन किया जाए। तो चलिए बात करते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो इस बार नवरात्रि व्रत का पारण 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। वैदिक ग्रंथ के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तिथि तक रखना चाहिए और नवमी तिथि जब पूर्ण हो जाए तो उसका पारण कर लेना चाहिए। तो इस बार नवमी तिथि 27 मार्च को सुबह 10:06 पर समाप्त हो रही है और इसलिए इस समय के बाद इस चैत्र नवरात्रि का पारण किया जाएगा। पारण से पहले देवी को नैवेद्य अर्पित करें, आरती उतारें और फिर स्वयं अन्न जल ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें, उससे पहले अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को कुछ ना कुछ दक्षिणा और दान अवश्य दें। कलश विसर्जन जो होता है वह परंपरागत रूप से नव